रहमानिर्रहीम, मैं हूं नवाज़ मजीद और आप देख रहे हैं KFT का प्रोग्राम खसूसी नशिस्त। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिर गुल साहब, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया ज़ोन के साबिक़ सदर हैं, और आज तहरीक आज़ादी किस मोड़ पर है। यासीन मलिक साहब, जिनको ये कायद समझते हैं, वो इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या जम्मू कश्मीर तकसीम होने जा रहा है, और लिबरेशन फ्रंट की इस वक्त क्या पोजीशन है, उसकी जो दड़ेबंदी हो रही है उसको हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम साबिर गुल साहब। वालेकुम सलाम नवाज़ मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा साबिर गुल साहब, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तवील अरसा से यासीन मलिक साहब की जब से ये लॉकडाउन लगा कोई इतला नहीं है, क्या आपका यासीन मलिक साहब के फैमिली के साथ मकबूजा कश्मीर में कोई रब्ता है या पार्टी क़यादत के साथ कोई रब्ता है? यासीन मलिक साहब इस वक्त किधर हैं, किस हालत में? यासीन मलिक साहब तार जेल में हैं, बिल्कुल फैमिली के साथ रब्ता है, और यासीन साहब के केस की नोयत का भी हमें पता है, और यासीन मलिक को बिल्कुल एक पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको कहते हैं कि एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 30 साल पहले के केसेस हैं और उन केसेस में कोई जान नहीं है, सिर्फ यासीन मलिक को अपने रास्ते से हटाने की एक कोशिश है कि यासीन मलिक चूँकि एक रेजिस्टेंस की एक वो सिंबल बन चुके हैं, बड़ा नाम है, और वो जब श्रीनगर या कश्मीर के अंदर मौजूद होते हैं तो सियासी सरगर्मियाँ होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यासीन मलिक के साथ एक रियासत, वो रियासत 30 साल पुराने केसेस खोले हुए हैं, जिसके अपने वज़राए आज़म के साथ वो मुलाकातें कर चुका है, इंटरनेशनली सेमिनार में वो उसने पार्टिसिपेशन की है, हार्वर्ड में गया है, यहाँ वो बरतानिया आए हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर वो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको ये केसेस 30 सालों के अंदर नज़र नहीं आए, लेकिन आज सिर्फ ये 2019 के बाद जो है वो चेंज हुआ। उनकी सेहत के हवाला से बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, उनकी सेहत के बारे में आपको मालूमात हैं? जी बिल्कुल मालूम है। यासीन साहब सेहत के एतबार से तो जो उनकी एक कंडीशन है, आपको पता है, उनको ऑपरेशन हुए हुए हैं, उनके काफ़ी मसाइल हैं, हार्ट का इशू है, लेकिन इस वक्त जो यासीन साहब की सेहत है वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, किसी तरह की कोई फ़िक्र की बात नहीं, वो बिल्कुल पुरअज़म हैं। अदालतों के अंदर वो ऑनलाइन वो पेश होते हैं और अपना केस वो खुद लड़ रहे हैं, और इस वक्त वो बिल्कुल पुरअज़म हैं, अपने रास्ते पे बिल्कुल गामज़न। अच्छा ये बताइए साबिर गुल साहब के मकबूल भट्ट साहब के वकील थे बासत साहब, आई थिंक, वो जब उन्होंने दौरा किया पिछले अर्सा में बरतानिया का, उन्होंने कहा जी कि मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि तहरीक आज़ादी का जो वो बेस कैंप है वो बरतानिया में मुंतकिल हो चुका है। तो इस वक्त बरतानिया के अंदर भी तहरीक आज़ादी के हवाला से खामोशी है, आज़ाद कश्मीर के अंदर तो एक तवील मुद्दत से खामोशी है, पता ही नहीं चलता कि वो कोई कभी बेस कैंप को करार दिया गया था या लोगों को इंटरेस्ट है। मकबूजा कश्मीर के अंदर की सूरत हाल भी इसी तरह है। आप क्या समझते हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर इस वक्त किस जगह पर खड़ी है? देखें, इसमें इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर रियासत के तमाम खित्तों के अंदर मुख्तलिफ अशकाल के अंदर मौजूद है। जिस तरह आप हमारे लोग यही समझते हैं कि जो तहरीक है वो सिर्फ श्रीनगर में है या वादी के अंदर है, लेकिन चूँकि ये 84,471 मरबा मील पर फैले हुए पूरे इलाके का जो 1947 में एक रियासत थी उसका मसला है, और ये खुशाइंद बात है कि रियासत के तमाम इकाइयाँ अपने आप को उसी 1947 के जोग्राफिया से जोड़ रही हैं, और वहाँ किसी सतह पर सियासी तौर पर वो ज़िंदा है, किसी सतह पर ज़्यादा मोमेंटम तेज़ है, जिस तरह श्रीनगर के अंदर है। इसी तरह डायस्पोरा कश्मीर कम्युनिटी है, वो यहाँ बरतानिया के अंदर 1 मिलियन से ज़ायद हैं। इसी तरह अमेरिका या दुनिया हम नहीं, जो पिछले चंद बरसों में बिलखसूस हमने देखा, जब तहरीक शुरू हुई 31 जुलाई 88 को, वो एक अलग फेज़ था तहरीक का, मगर एक फ़ेज़ तहरीक आया जब ओवरसीज़ में मिलियन मार्च बैरिस्टर साहब ने किए, उस अरसे के बाद तवील लॉकडाउन तक ये सिलसिला चलता रहा, मगर इस वक्त मुकम्मल खामोशी है, वो दम हम नहीं है। देखें, इसमें पॉलिटिक्स है, और बिलखसूस बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होती है
तो यहाँ जो अपना इंडिजीनियस कश्मीरी नैरेटिव है, अगर आप डायस्पोरा कश्मीर कम्युनिटी का बिलखुसूस जहाँ हम बैठे हुए हैं इस वक्त जो इंटरव्यू हो रहा है जिस जगह पे, वहाँ ये है कि वहाँ बहुत बड़ी मुदाखलत है आज़ाद कश्मीर की पावर पॉलिटिक्स की। यहाँ इलाकों और कबीलों के अंदर लोगों को वो तकसीम करते हैं, अपने अंदर एक खोल बना के रखते हैं। तो फिर ये कौम उस तरह से जिस तरह फ़लस्तीन का एक इंडिजीनियस इशू है, जिन लोगों का सियासत के साथ तल्लुक है, राजा फारूक हैदर साहब है, लोग ये समझते हैं कि तहरीक आज़ादी का एक ऐसा मर्द मुजाहिद है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और बैरिस्टर सुल्तान साहब का तो तारीफ़ ही यही है कि मसला कश्मीर को इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये वो किया है। आप क्या समझते हैं कि इस सियासत की वजह से, जिसको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या इस सियासत की वजह से मसला कश्मीर में जान नहीं है या इसको नुकसान पहुंचा है? देखें, बस ये कश्मीरी जब आप सोचते हैं कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शन में आपके पास इस वक्त है क्या, वो अगर कहीं ना कहीं आपका बन सकता है तो वो आज़ाद कश्मीर की ये गवर्नमेंट जिस तरह फ़लस्तीन तर्ज पे अगर अपने आप को कहीं मनवा ले तो फिर वो इंटरनेशनल सतह पे अपनी बात रख सकती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक वेट दे सकती है। लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, ये सारे लोग पॉलिटिक्स करते हैं अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए। ये बड़ी तहरीक आज़ादी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तहरीक आज़ादी का अगर नहीं तो ये जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, ये उनका जो है ना वो एक्सटेंशन क्यों करते, फिर ये उनके डिसिप्लिन में क्यों आते, फिर ये जो रियासत जो है आज़ाद कश्मीर, उसके अंदर आप वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म सदर की हैसियत क्या है, ये सिर्फ एक दूसरे को पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए कभी कभी कोई इस तरह की कश्मीरियत की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी वोट लेने होते हैं। तो जो रियल सेंस में आपने आज देखा है, कल अखबारात में है कि बैरिस्टर साहब सदर हैं, तो वो एक पिछली नशिस्त पे बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि वो अगली नशिस्त पे होते। एक फोटो भी वायरल हुआ है जो सामने बैठे हैं और अफरीदी साहब जो है वो पाकिस्तान की नशिस्त के ऊपर बैठे। मेरे ख्याल में वो फोटो सेशन, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल फोटो सेशन है। और ये फोटो सेशन देखें, पहले मैं ये नहीं कि कोई बैरिस्टर साहब ही, पहले आपने सरदार मसूद खान को लाया, वो एक फॉरेन ऑफिस का एक आपका, अगर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है तो उसको इख्तियारात भी दो। क्या तब्दीली आई? एक बड़े डिप्लोमेट आ गया था, कश्मीरियों ने भी कहा कि देखें अब जो है ना मसला कश्मीर बड़ा उजागर होगा। अच्छा, ये एक बड़ी आम बात है, जैसे राजा फारूक हैदर साहब इसके ऊपर जोर देते रहे कि हमें आगे करें, हम मसला कश्मीर को बताएं, और यही वही आवाज़ है जो KH खुर्शीद साहब की थी कि पाकिस्तान हमें एक आज़ाद रियासत तस्लीम करे, फिर हमारा सफारतखाना इस्लामाबाद में पहला खोला जाए, फिर हमें पूरी दुनिया में भेजा जाए, हम अपनी आज़ादी की बात करें। क्या ये अच्छा वे आप इत्तेफाक करते हैं इस बात? इस पर 100% इत्तेफाक है कि आप अगर नहीं, आपने देखा कि कल यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में कश्मीर पे बहस हुई और वहाँ सारे कुछ MPs ने तो कहा जो हमारी बात सुनते हैं। देखें, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आप इसको दो मुल्की एक तनाज़ा बना लेते हैं, आप इसको सरहद का मसला बना लेते हैं, आप इसको पानियों का मसला बना लेते हैं, तो दुनिया की इंटरेस्ट वो जो इतनी बिलियन की आबादी है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, वो उस कंटेक्स्ट में देखेंगे। उनको कश्मीरियों की क्या पड़ी हुई है? कश्मीरियों का मसला तभी कश्मीर का लाइमलाइट में आएगा कि जब एक इसको इंसानी मसला बनाओगे, इसको एक कौम का मसला बनाओगे। आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों ने तहरीक आज़ादी को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आगे चलते हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन चुकी है और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो इस हवाला से कश्मीरियों के लिए बदनाम है, क्योंकि कहा जाता है जी कि इसको कश्मीर फ़रोश कहा जाता है। इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया है मोदी के साथ मिल के। क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि मसला कश्मीर को तकसीम, रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम किया जा रहा है? देखें, वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इनका जो तर्ज अमल है वो बता रहा है। देखें, 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने एक्ट किया, इन्होंने क्या किया उसके खिलाफ? ये एक दिन के लिए खड़े हो जाएं, जुमे के बाद खड़े हो जाएं, मैप में तब्दीली कर दी। आपके जो एक्शन थे अमली तौर पर कुछ नहीं किया। आप इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाते, आप पहले दिन ये करते कि हम शिमला मायदा तोड़ देते हैं, हम इस मायदे से निकलते हैं। आपने उसको भी नहीं तोड़ा। यानी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अब भी
ये जो आवाज़ें आ रही हैं गलगित की, गलगित को सूबा बनाया जा रहा है, उसका मसौदा वज़ीर आज़म के पास पड़ा हुआ है, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी किसी ना किसी सतह पर एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और उस अंडरस्टैंडिंग का आप एक सूटेबल टाइम देख रहे हैं। और आप अगर गलगित को आज सुबह बना रहे हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फ़र्क क्या रह जाता है? क्लियर हो गया। अच्छा ये बताएं, आपका तल्लुक JKLF के साथ है और स्टूडेंट लेवल से JKLF का हिस्सा थे, स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट का, फिर आप बरतानिया में मुकीम हुए, उस वक़्त से आप बड़ी इस्तकामत के साथ JKLF के साथ हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि JKLF बानी जमात है आज़ादी। JKLF एज ए पार्टी नहीं, लेकिन JKLF के अकाबरीन जब आप बात करेंगे कश्मीर एक्शन कमेटी की, माजरा शुमारी की, तो ये पहले बनी थी, लिबरेशन फ्रंट बाद में बनी है। नहीं, 88 को 31 जुलाई 88 को जो हुआ JKLF के नाम से किया गया। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। JKLF इसकी तहरीक जो जारी जद्दोजहद है, अगर इस तरह कहा जाए जारी जद्दोजहद है, इसकी बानी जमात है, इसकी बानी बिल्कुल लिबरेशन फ्रंट है और इसमें कोई शक नहीं। लिबरेशन फ्रंट के कई अकाबरीन में यहाँ इशफाक मुजीद वानी, अब्दुल हमीद शेख, डॉक्टर अब्दुल्ला गोरो, शबीर सदीकी और सैकड़ों हमारे लोगों के। बड़े दुख की बात है साबर गुल साहब कि ये जो JKLF है ये खून और आग का खेल है, ये शहदा की वारस जमात है, तहरीक आज़ादी है। इसमें ना आपको मशीरी मिलेगी, ना वजारत मिलेगी, ना कोई ओहदा मिलेगा, ना शोहरत मिलेगी। क्या इसको इस तरह तकसीम होना चाहिए था? इस वक्त भी दर्जनों तकरीबन 7-8 ग्रुप, तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि 7-8 ग्रुप हैं और ये वही लोग हैं जो शायद उस JKLF में मौजूद थे। आप इत्फाक करते हैं? नवाज मजीद साहब, शायद ये वो दुखी क्वेश्चन है कि जिस पे मैं शायद मेरे पास वो अल्फाज साथ नहीं दे रहे। इसका हिस्सा है। मैं बिल्कुल ऐसा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा हूँ, ऐसा रहना पड़ता है क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या आप उस चीज़ से मुंसलिक रहें या आप छोड़ दें। दरमियाना रोल नहीं बनता कि आप ब्रिज का किरदार अदा करें। देखें, ब्रिज का किरदार में आप अगर उस पर जाएंगे तो उस पर भी मेरी एक तफसीली है कि आपका एक अपना वेट होता है पार्टी के अंदर भी। उस सतह पे मुझे कम से कम मेरा ज़मीर 100% सेटिस्फाइड है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वही राइट जगह है और यहीं से जदोजहद आगे बढ़ सकती है। बाकी जहाँ तक कौम के लिए मैसेज है, मुझे ये दुख से कहना पड़ता है कि लिबरेशन फ्रंट की तकसीम का जम्मू कश्मीर के आवाम पे वजूहात क्या है? मतलब एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, फिर चौथा ग्रुप, 5वां 6वां 7वां 8वां, आखिर वजूहात क्या है? ग्रुप बंदी होती कैसे है? कौन लोग करते हैं? क्या मामला? वजूहात कुछ तो ये भी हैं, इसमें भी बिल्कुल इसको नलिफाइड नहीं किया जा सकता। शख्सियात का इशू होता है, शख्सियात का, यानी अगर आप इसको क्रक्स में ले जाए ना कि क्या बुनियादी वजह है, शख्सियात का इशू है, अदम बर्दाश्त है, इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर हम सच्ची बात है जो मैं खामी एज ए पार्टी एज ए पार्टी मेंबर जो मैं समझता हूँ कि हमें शायद कोई उस तरह से तरबियत का एक सिलसिला नहीं है हमारे अंदर। वो जो एक कैडर बिल्डिंग है ना, उसकी कमी है और उस कैडर बिल्डिंग की वजह से होता ये है। इसमें मामला क्या है? एक बल्दिया का चेयरमैन है, उसके अंडर भी कोई 35 लोग होंगे, उसको भी कुछ मिलता है, मगर इसमें क्या मिलता है? इसमें क्या है? बजाय इसके कि आप अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, दिन रात काम करते हैं, क्या इसमें? देखिए, मैं जब शख्सियात का कह रहा हूँ तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमारे पास 7 लोग जुड़ गए हैं, हम एक ग्रुप चला सकते हैं। वो अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, शख्सियात का नहीं, मकसद ग्रुप तो लिबरेशन फ्रंट जो इस वक्त हेडेड बाय यासीन मलिक है, सारों का इससे इख्तलाफ है, तो ये बाकी जो 7 आपने गिने हैं ये एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो एक दूसरे को भी बर्दाश्त नहीं करते और बर्दाश्त न करने का मकसद जो उसका वो है। मगर साबर साहब, ये जो आलिया आपका आखिरी पार्टीशन हुई है 2 ग्रुपों में, ठीक है, एक साइड के ऊपर अगर कह लें रफ़ीक डार साहब हैं, दूसरी साइड पे तोकीर गिलानी साहब हैं, साजिद सिद्दीकी साहब हैं, इधर हक नवाज साहब हैं, दूसरे तोकीर साहब की तरफ उधर कारी नसीर साहब हैं, ये तोकीर साहब हैं, तोकीर साहब के साथ और कौन साहब हमारे साथ नहीं, उधर उन्हीं की तरफ है ना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो। रफ़ीक डार साहब उधर हैं, उनके साथ दूसरे साहब हैं, क्या नाम है उनका? रफ़ीक डार साहब और यासीन साहब जो मकबूजा कश्मीर से, सलीम हारून साहब हैं,
रफ़ीक डार साहब हैं, साजिद सदीकी साहब हैं, अकनवाज साहब हैं, कारी नसीर साहब हैं, इसी तरह चीदा तोकीर गिलानी साहब हैं। दूसरे साइड पे और कौन है? राजा मुजफ्फर साहब हैं। राजा मुजफ्फर साहब हैं। वो तो अमेरिका में आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन है? आज़ाद कश्मीर में उनके साथ कोई इस तरह का कोई मेरे ख्याल में जिस तरह का बड़ी नहीं है कोई नहीं है। अच्छा, इसकी इस पार्टीशन की क्या वजह है? और फ़र्ज़ करें 2 मिनट, यासीन साहब की बात की, उधर से मैंने बात निकाली कि दोनों साइड्स के ऊपर यासीन मलिक साहब के फ़ोटो लगे हुए हैं और दोनों ग्रुप जो हैं वो यासीन मलिक साहब का रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अल्लाह खैर करे, यासीन साहब बाहर आते हैं, यासीन साहब किसको आम करेंगे? देखें, ये उनको भी पता है, जो दोस्त अलग हुए हैं, ये उनको भी पता है। अच्छा, वो अलग हुए हैं आपसे, आप वहाँ पे मौजूद हैं, पार्टी वहीं पे मौजूद है। देखिए, मैं आपको मेरे ख्याल में थोड़ा सा फिर मैं सच्ची बात है, मैंने आपसे इंटरव्यू से पहले भी ये बात कही थी कि हम चलो ना बात करें, लेकिन हम आपके JKLF के पूरी दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं, आम कारकुन परेशान है, आम कारकुन परेशान, बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, आम कारकुन परेशान है, बीइंग अ जर्नलिस्ट भी आप इसको रोक नहीं सकते। हमें भी समझ नहीं लग रही कि कौन किस तरफ है, कौन किस तरफ है। जब कोई खबर भेजता है, हम किसी को भेजते हैं तो वो कहता है जी ये खबर ना हमें भेजा करें, ये दूसरे ग्रुप की। हमें पता ही नहीं है यार कि कौन बंदा किसके साथ है, कारकुनान भी परेशान है, सारा कुछ है। हम ये चाहते हैं कि कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। इसका मैं यहाँ जब आपने इस तरह की बात की थी, मैं शायद ये मैंने आइन रख लिया था उसी वक्त जब आपने ये, इस आइन में 2 टोक है। ये मैं आपको पूरा, यानी इसकी कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ, ये आपके कैमरे में भी दिखाई जा सकती है कि ये सुप्रीम काउंसिल के इख्तियारात। ठीक, आपका सुप्रीम काउंसिल आला इख्तियाराती इदारा है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ। आला इख्तियाराती इदारा है, ये यहाँ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के बजाय सवा आइन और तंजीम के इंतजामी ढांचे में सादा अक्सरियत से तरमीम कर सकती है कौन? सुप्रीम काउंसिल। ठीक, यानी एक इदारा जो सुप्रीम काउंसिल है, अब उसने क्या किया? अब ये कहते हैं तहलील हो गया, उसने असर नो तंजीम का जो तंजीमें नो करने का ऐलान किया। अच्छा, उसमें तंजीमी सिचुएशन क्या है? तंजीमी सिचुएशन ये है कि सुप्रीम काउंसिल 6 साल हो गए उसके इलेक्शन नहीं हुए। आज़ाद कश्मीर जोन के अंदर 4 साल हो गए इलेक्शन नहीं हुए। इसी तरह जो हमारा मिडिल ईस्ट जोन है वो उसकी पहले से वो टूटा हुआ है और उसकी कन्वीनिंग बॉडी बनी हुई है। आपके बच जाते हैं 2 जोन, एक यूरोप जोन और एक UK जोन, जिसके अभी मुद्दत 1 साल या इस तरह की थी। अब तंजीम ने सोचा कि तमाम सिलसिले को इसको, और कुछ मसाइल भी थे, मैं मसाइल की तरफ अभी नहीं जाऊँगा, कुछ बेशुमार किस्म के मसाइल थे। किसी की मेंबरशिप तंजीम ने नहीं मतलब की, किसी को बाहर नहीं निकाला, किसी को निशाना नहीं बनाया। तोकीर साहब इस अबूरी कमेटी के मेंबर हैं, तनवीर साहब इस अबूरी कमेटी के मेंबर हैं, बनाए गए थे जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मगर तनवीर साहब भी इस वक्त जो उनकी हैं वो खुलेआम तोकीर साहब के साथ हैं। जी जी, ठीक। अब मसला ये है कि बावजूद तंजीम के लोगों ने जब ये देखा कि कुछ लोग नाराज, इख्तलाफ राय जमहूरी हक है, हर एक आदमी किसी भी फैसले पे वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात कर सकता है। जब तंजीम ने तहफ़्फ़ुज़ात देखे तो तंजीम ने ही ये समझा कि एक कमेटी बनाई, एक नेगोशिएशन कमेटी बनी। अब नेगोशिएशन कमेटी जो बनी हमारी तरफ से 5 मेंबरान, और वो सारे मेंबरान जिनका एक पोलाइट आउटलुक थी, जो तंजीम को चाह रहे थे कि वो इत्तेहाद हों। तो हमने 1 माह इंतजार किया कि आप ही एक कमेटी बनाएं, चलो आपके इख्तलाफ हैं, आप इस फैसले को, जो फैसला अच्छा कह रहे हैं कि आइनी और गैर आइनी में थोड़ी सी तंजीम का ये आइनी फैसला है। अगर कोई बुनियादी नज़रियात से मुतल्लिक़ कोई सिलसिला नहीं तो ये इंतज़ामी मसला है, इसको सादा अक्सरियत से हम जो है ना वो कर सकते थे। लेकिन मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि तंजीम का 61 का कोरम है, 30 हमारे पार के लोग और 30 इस तरफ के बैरून मुमालिक शामिल करके, इस 60 के कोरम में अगर वो दोस्त जिनकी कल यही सुप्रीम काउंसिल थी, सिर्फ 15 मेंबरान अगर आज भी वो अपने साथ, यानी जिनको अदम एतमाद हो इस फैसले पे, तो मेरे ख्याल में फैसला उसको नजरसानी के लिए मगर कोई जाता नहीं साहब, जाता नहीं इस तरफ, यानी इसका मसला ये है, सिचुएशन ये है, यानी मैं जो आपको कहना ये चाह रहा था कि ये आइनी फैसला है, ये तंजीम के इस आइन को सामने रख के लिया गया है।
अब उसके बाद तंजीम के अकाबरीन ने जब देखा कि ये हमारी तंजीम तकसीम हो जाएगी, तंजीम ने संजीद अभी तक किसी को ना, मगर वो तो होगी, लेकिन देखें तो उस सूरत में भी होगी। मगर अब ये एक चीज और देखने में आती है, मैं एफर्ट की बात थोड़ी सी अगर कंप्लीट कर लूं, तंजीम ने कमेटी बनाई, कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी कि जनाब ये 2 जोन आपके बाल और बाकी सारा एज इट इज उसको कन्वेंशन करवा दें। वहां आके आज़ाद कश्मीर जोन पे मसला फंस गया कि जी नहीं, ये जोन अभी बहाल है। अब आज़ाद कश्मीर जोन पे हमारा सारा मसला फंसा हुआ है। फिर उसके बाद जब वो मुज़ाकरात ख़त्म हुए, अल्ताफ़ कादरी साहब वहाँ से आए, जो उनके ILC एक देखे ना, हमारा प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाएगा, हम चीज़ों को थोड़ा समेटने की कोशिश आए। किसी अगर कोई कारकुनान आपके में देख ले तो उनकी समझ में कुछ आ जाए मामला क्या कि तंजीम उधर ही है। मैं आपके उस सवाल का मुख्तसर, ILC नामी एक नई तंजीम बनी है, तो जो नई चीज़ बने वो दड़ा होता है, दड़ा वो नहीं होता जो अपनी जगह खड़ा है। मगर एक हमारे पास है तहसीन साबर साहब, आपने एक तंजीम बनाई, तंजीम का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इंडिया और पाकिस्तान 2 गासिब मुल्क हैं। आपकी पार्टी ये कहती है 2 गासिब मुल्क हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर गैर कानूनी गैर आइनी जो है कब्ज़ा किया हुआ है, और हम इनसे आज़ादी लेंगे। अगर आपको इसके लिए किसी दोनों में से किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ बंदूक भी उठानी पड़ी, आप उठाएंगे? आप मानते हैं? बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर आपको बंदूक उठानी पड़े तो आप उठाएंगे? ये आप अपने कारकुनान को कहते रहे। देखें, कहते रहे ना, मैं ये कहता हूं, आप अपने कारकुनान को कहते रहे। आप सुने, मैं मकबूल भट्ट का वो कौल दोहरा लेता हूं। नहीं, हर वो शख्स, हर वो इदारा, हर वो मुल्क, हर वो फौज जो मेरी आज़ादी की रुकावट में हायल होगी, हम उसके ये फरमुदात हैं मकबूल भट्ट साहब के। मगर आप अपने कारकुनान को ये कहते हैं कि पाकिस्तान का भी आप क्योंकि आपका और मेरा एक खित्ते के साथ लगा, हम पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम हैं, अगर पाकिस्तान के खिलाफ हमें बंदूक उठानी पड़ी तो हम उठाएंगे। आप कहते हैं, आपकी जमात कहती है। देखें, बंदूक इस वक्त के जो मौजूदा सिनारियों में जो हमारी जदोजहद है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आपको इजाजत देती हैं, हक देती हैं, आपको हक देती हैं। तभी मैंने ये आपकी तंजीम भी ये कहती है, आप पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं, वो आर्गूमेंट नहीं है, आप पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। मगर आप ये कहते हैं, आपके किसी दफ्तर में लिखा हुआ पड़ा कि अगर आपको बंदूक उठानी पड़ी आप उठाएंगे। देखें, फिर आप जब पाकिस्तान की तरफ से एक डे मनाया गया मकबूल भट्ट के योम शहादत से 6 दिन पहले, योम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को, आपकी पूरी तंजीम के कारकुनान और आपकी लीडरशिप ये कहती रही कि ये डोंग है। मगर आपकी पार्टी की जो हाई कमान के लोग आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं, वो जब JKLF के कारकुनान 5 फरवरी को योम स्याह मनाते हैं, वो 5 फरवरी की तकरीब में बैनर पकड़ के सबसे आगे होते हैं। अच्छा, ये दुरुस्त अमल वाली बात है कि थोड़ी सी आप मालूमात अपडेट कर लें। एक दफ़ा सलीम हारून साहब ये एक दफ़ा, ठीक, आप अभी 5 फरवरी हर साल आता है, कोई एक साल नहीं आता, ठीक है। एक दफ़ा सलीम हारून साहब और उनकी वो तस्वीर भी वायरल हुई और उसी को हिट किया जा रहा है, और ये भी पर्सनल क्लैशेज़ हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये पर्सनल क्लैशेज़ हैं। किसी को आपको ख़राब करना हो, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, चलो मैं उसको छोड़ देता हूँ इसलिए कि चलो नहीं बताएं, देखने सुनने वालों को कंट्रोवर्सी ये होता ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वही सलीम हारून साहब अगर पहले किसी इस्लामाबाद में तकरीब होती थी तो 2011 में तोकीर साहब उधर ही थे, जब 2011 में हमारा इताद था, तो 2011 से 18 तक वो जाते रहे, इन्होंने एतराज़ नहीं किया। ये 18 और 19 में क्या हो गया कि ये जाने पे एतराज़ हुआ। ये 6-8 साल लगते हैं। मैं इशू यही कह रहा हूँ कि ये पर्सनल क्लैशेज़ होती हैं हमारी तरफ से। 5 फरवरी को हम क्यों, हमारे एक काउंटर आर्गूमेंट है कि 5 फरवरी को आप अच्छा, अपनी वो एक ही दफा हो गया, चलो ये आप क्लियर हो गया कि वो एक दफा गए, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी क़यादत के ऊपर या जो अभी दड़ा एक या समझ लें कि जो लोग इस वक्त JKLF में मौजूद हैं, जिसके साथ आपका तल्लक है, उनके बारे में, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपका पाकिस्तान के बारे में माज़रत ख़ाना रवैया है, नरम गोशा है, वो वाज़ेह दो टोक जो मौक़िफ़ नहीं है जानदार, जो तोकीर ग्रुप का। इस पे मुझे इसी वजह से आज़ाद कश्मीर में मैं मुझे देखने में ये मिला है, और हमने जो पढ़ा है, हमने ये जाना है, उनके साथ हमायत ज़्यादा है इसी वजह से। अच्छा देखें, उनके दो टोक मौक़िफ़ की वजह से
हमायत की है। मैंने पहले ये क्वेश्चन रखा। अफरादी कुव्वत उनके साथ ज्यादा है? नहीं, किधर है? नहीं है। नहीं, अच्छा ठीक, मैं आपको आप देखते जाएं। ठीक है। ये अफरादी कुव्वत पे अगर लोग बड़ा नहीं हुआ कन्वेंशन आप देखना, 13 नवंबर को हम कन्वेंशन करवा रहे हैं, देख लेना आप जो है ना, इंशाअल्लाह वहाँ कोटली में करवा रहे हैं। और दूसरी बात ये है, मुश्किल जगह का इंतखाब नहीं किया। नहीं, क्यों मुश्किल जगह? हमें देखें तो कीर साहब देखें, कोटली से एक बुनियादी जो बात फर्क है, आप इसको नोट नहीं कर रहे। मैं जाना नहीं चाह रहा था। हमने तंजीम को असर नो तामीर करना है, उन्होंने बंदे इकट्ठे किए हैं। साबर साहब, हमने तंजीम 2021 जा रहा है, 88 2021 इतने साल गुजर गए, कब तक जमातें हम असर नो तामीर करेंगे? हम कब तहरीक के लिए आगे बढ़ेंगे? देखें, आगे बढ़ने का, आगे हमारे इस नारे लगाने से, सूखी तकरीरें करने से, बड़े बड़े भाषण देने से, देखें मुझे आप बात तो करने दे। ठीक है। भाषण देने से अगर कश्मीर के मसला पे फर्क पड़े ना, तो हमारे बहुत सारे बड़े मुकर्रीन हैं, फिर एक कोई बड़ा मुकर्रर उठ के इस मसला कश्मीर को हल कर दे। देखें, ये एक संजीदा इशू है। ये 84,400 ये 471 मबामील का इशू है और इसके स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें बेशुमार हमारे तजादात हैं। मुझे थोड़ी सी बात, इसमें मजहबी तजाद मौजूद है, इसमें इलाकाई इशूज़ मौजूद हैं, इसमें हमारी मुख्तलिफ जमातें मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर हमारी जबरी तकसीम है। रियासत मुख्तलिफ खित्तों में बटी हुई है। तो इसमें कोई लच्छेदार तकरीर किसी की भी, वो मेरी तरफ से ही हो, मैं ही कर दूँ, ये उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसी की वजह से ये तंजीमें तकसीम होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सब बेहतरीन मुकर्रर जो अलग हुए हैं, वो सारे चूँकि वो कह रहे हैं कि नैरेटिव दुरुस्त करने की वजह से हमारा नैरेटिव बड़ा सख्त हुआ। पहली बात यह है कि नैरेटिव सख्त होने से पहले आप अपनी कैडर बिल्डिंग करें। आप तंजीम, आप खुद जमहूरी होंगे, आपकी तंजीम जमहूरी बुनियादों पे उस्तवार होगी तो सिलसिला होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीरों का इशू नहीं है, ये जाराना किसी गालियों का इशू नहीं है, ये आपकी हमागीर। मैं उसकी मिसालें दे रहा हूँ। अमानुल्लाह खान उसी दफ्तर में बैठा रहा, आज उस दफ्तर में क्या कोई ऐसी तब्दीली आई? अमानुल्लाह खान पिंडी में बैठ के जदोजहद करता रहा, कोई बंदा उसको क्यों नहीं वो करता? इसलिए कि उसकी कमिटमेंट, उसका विजन था। यासीन मलिक क्यों कश्मीरी कौम के अंदर क्यों आत्माद करती है? मगर ये भी मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के अफसोसनाक अमल समझता हूँ कि दोनों लोग अमानुल्लाह खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों लोग यासीन मलिक की पिक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इताअत का फुकदान है। देखें, इताअत का फुकदान मैंने आपको पहले कर दिया कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा कि ये पसंद और नापसंद है। चलें, अच्छा एक सवाल करके तो फिर हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। ठीक है, लच्छेदार तकरीरें हैं, भाषण है, इस तरफ से आप क्या मैं इसको और क्लियर नहीं करता। ये बताएं, अमल कहाँ पे खड़ा है इस वक्त? अमल किसके पास है? अमल ये समझते हैं, नेक्स्ट सब की बात कर दें। देखें, किसी पे मुझे तो कहीं पे अमली तौर पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हैं कि वतन तकसीम हो रहा है, रियासत तकसीम हो रही है, सब कुछ हो गया, मगर इस वक्त क्या इतनी खामोशी, इतनी सन्नाटा होना चाहिए था जितना इस वक्त है? देखें, इशू यही है ना, जब मैं और आप एक पॉइंट पे नहीं होंगे तो सुनने वाले को, जिसको सुना रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है वो आपकी अलग बात सुने, मुझे अलग सुने। यही इशू है, यही खुद मुख्तार कश्मीर के चाहने वालों का है। यहाँ अपने फोटो, अपने मामलात वो अफजल हैं, वो अपनी लीडरी अफजल है। मैं इससे खुद को भी बाहर नहीं निकालता। नज़रियात ये हैं कि आप अपने मकासद रखते हैं, आप मकासद की बुनियाद पे अपने अहदाफ का तयन करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी इवाल्व करते हैं, आप एक इंक्लूसिव अप्रोच लेते हैं। देखें, ये कश्मीरी कौम का मसला है, ये किसी फर्क का इशू नहीं है, ये कोटली रावलाकोट का इशू नहीं है, ये किसी फर्क का इशू है। जब आप इतनी बड़ी रियासत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने नजरियाती साथी को आप धक्का दे रहे हैं, उसको गद्दार कर रहे हैं, उसको तरह तरह बहाने दे रहे हैं, और फिर कभी कभार आप ये भी कर लेते हैं, मिल भी जाते हैं, तो फिर ये होता है कि आपकी कौम का एतमाद शैटर्ड होता है। और उसकी वजह से देखें, मैं उस शख्स को लीडर नहीं मानता जो अपनी कौम के दरमियान, कौम को देखें, माओ ज़ेतुंग को अपनी बिल्कुल इसी तरह की, चाइनीज़ की ये पोजीशन नहीं थी, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसने अपनी कौम को उठाया। आप अगर अपनी कौम आपका साथ नहीं दे रही है तो आप अपने उस स्ट्रेटेजी को रिव्यू करें कि क्या कम्युनिकेशन गैप है कि मैं अपनी कौम को नहीं समझा सकता। बिल्कुल। अच्छा, फिर बैरूनी दुनिया अगर आपकी बात नहीं सुन रही,
ये आपके सामने है। यहाँ अपना ये स्कॉटलैंड, यहाँ एक रेफरेंडम हुआ, आपके सामने हुआ, बगैर किसी गोली के हुआ, लेकिन उनकी इतनी ये थी कि रूट्स उनके, आज भी स्कॉटिश जो SNP है वो इक़्तिदार में बैठी हुई है, लेकिन वहाँ किसी को गद्दार नहीं कहा गया, वहाँ किसी को ये नहीं कहा गया कि जो लेबर है, कंजर्वेटिव है, उनकी भी सीटें हैं। क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत उन्होंने आज जो है ना वो तब्दीली की, लेकिन वो तब्दीली मार्ज़ वजूद में ना आ सकी। हम ये कश्मीरी का ये वाहिद वो है कि जो नारा लगाए, जो किसी को गाली दे, जो किसी के सिलसिला और प्रैक्टिकली जो है कि वो झूठ बोले, वो ख़यानत करे, वो जितना बड़ा अनडेमोक्रेटिक फैसले करे, तो वो उसका कोई इशू नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती करैक्टर रिफ्लेक्ट करता है आपकी मजमूई जो आपकी पॉलिटिक्स पे। ये आज अमानुल्लाह खान का आपने बात की कि अमानुल्लाह खान और यासीन मलिक को ट्रस्ट लोग क्यों करते हैं? ट्रस्ट ये करते हैं कि अमानुल्लाह खान आज भी अमानुल्लाह खान का अपना घर नहीं है। मैं आपको रियल सेंस में कह रहा हूँ कि उनका अपना घर नहीं है, वो किराए के उनकी हमारी भाभी रहती है। तो उसके अलावा यासीन मलिक का आज भी वो घर है। इसी तरीके आज़ादी को लोगों ने बिजनेस बनाया, लेकिन यासीन मलिक बड़े शानदार मल्लात हैं, आपने देखे होंगे, वीडियोस आती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज भी वहाँ का नौजवान ये ट्रस्ट करता है। यहाँ आपको भी मिलते होंगे, वो आज यही कहते हैं कि यार यासीन मलिक ने ना अपना घर बदला, ना अपना निज़ाम, वही उसकी जो एक उठान थी आज तक इस तहरीक आज़ादी का, वो बानी कमांडर है। कहने का मकसद ये है कि लोग अपने अमल से, अपनी जदोजहद से लोगों को मुतासर करते हैं, ना कि भाषण। साबिर साहब इख्तिताम की तरफ जाते हैं। बड़े बुज़ुर्ग कश्मीरी रहनुमा इंतकाल कर गए, अली गिलानी साहब, उनके हवाला से आपने भी बयानात आपके भी देखने को मिले, उनकी जद्दोजहद को खराज तहसीन आपने पेश किया, खराज अक़ीदत पेश किया। JKLF के लोग कमांडर्स का कत्लेआम हुआ, लोगों का कत्लेआम हुआ, वो किसने कत्ल करवाया था? देखें, JKLF में के लोगों ने जो वहाँ शहीद हुए, ये यासीन साहब की ओपन वो चीज़ें मौजूद हैं। हमारे अपनों ने इस सिलसिले में अहम कलीदी किरदार अदा किया है, और अपने वो कौन थे, वो इसी तरह के लोग थे। लेकिन आपको अपने आदाफ से गरज है। हम ये समझते हैं वो किसने वो कत्लेआम आपके लोगों का, वो आपके भाइयों का, आपके कॉमरेड्स का, आपके पार्टी के लोगों का कत्लेआम किसने करवाया था? वो कत्लेआम यहाँ ही पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले लोगों ने किया था। ठीक। और उसका कोई हमारे पास वो नहीं है, इसलिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो उस वक्त के शोधा हैं, वो उनकी एक लंबी लिस्ट मौजूद है, और उसकी वजह क्या बनी थी। उसकी वजह जो आज ये कह रहे हैं ना कुछ लोग कि जी नज़रियात पे कंप्रोमाइज़ हो गया, ये हो गया। नज़रियात पे कंप्रोमाइज़ उस वक्त नहीं हुआ जब ये कह रहे थे, आपको पता है, ये अब ओपन सीक्रेट है कि ये जो लिबरेशन फ्रंट को तोड़ा क्यों गया था। लिबरेशन फ्रंट को तोड़ने का मकसद ही ये था कि आप खुद मुख्तार कश्मीर के नज़रिए से पीछे हटें। उस वक्त के अकाबरीन ने यह कहा था कि ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, इसके लिए तो हम जदोजहद कर रहे हैं। तो फिर लिबरेशन फ्रंट के लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, वो अपने थे या बाहर से थे, हम सारे उन लोगों को पहचानते भी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें उन शोधा की कुर्बानियों के मकासद अजीम है। मकासद ये है, मेरा कंसर्न सिर्फ ये है साबिर साहब कि अगर आप अपने पार्टी कारकुनान को बंद कमरों में या सियासी इज्तिमात में जो स्पीच दें, जो हकीकत बताएं, आपको बयानात में भी उसी को फॉलो करना चाहिए। देखें, हम बिल्कुल स्पीच भी इसी तरह की देते हैं। कोई यानी कि हम जो है ना, हम ये समझते हैं कि देखें स्पीच क्या है हमारी, हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने फ़ौजें निकालनी है, ये हमारा बुनियादी मुतालबा है। पाकिस्तान ने पहले निकालनी है। पाकिस्तान ने हमारे, अगर मैं चार्जशीट गिनना शुरू कर दूं, पाकिस्तान ने जिसको हम नहीं मानते, कराची एग्रीमेंट जो है ना, वो उसको भी उसका अमली तौर पर जो उस वक्त जिसको हम नहीं भी मानते, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए उसको माना भी जाए, उसको वो किया। स्टेट सब्जेक्ट इन्होंने पहले ख़त्म किया। आज़ाद कश्मीर की म्यूनसिपल जो
हैसियत है इतनी, जो स्टेट एक रिकॉग्नाइज रियासत हो सकती है, बाकी खित्तों की नुमाइंदगी हो सकती है, इसको इनको ख़त्म किया, हम उसको काउंटर कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये एक सवाल बता दें, क्या आप इस इस्तात में हैं कि भाषण तो आप दे दें, ठीक है, कि जी हम बिल्कुल मसल्ला जदोजहद, क्या आप इस हैसियत में हैं? आप क्या ये दुरुस्त बात कर रहे हैं? मैं आपसे नहीं, मैं यानी उन लोगों से। फिर जब वो वही कहो वो जो कर सको, यासीन मलिक ने क्यों जो है ना सीज़ फायर किया था? कोई वजह थी ना कि हमें अब पॉलिटिकल स्ट्रगल की तरफ जाना है, हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को स्ट्रेंथन करना है, और उसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया। फिर वज़ीर आज़म हिंदुस्तान और आलमी दुनिया ने यासीन मलिक को जो एक कमांडर से एक सियासी रहनुमा की शक्ल में आया, हम वही कहें जो कर सकते हैं, जो कर नहीं सकते वो सिर्फ भाषण होने होते। आखिरी बात करते हैं, अली गिलानी साहब के वाला से कुछ कहें, इंतकाल देखें, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि हमारे बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन चूँकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन है। हाँ, मैं जब तक हम अली गिलानी साहब तो ये हैं, हम जब तक हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करने वाले लोगों को भी हम स्टेक होल्डरशिप से बाहर नहीं निकाल सकते। ये रियासत उनकी भी उसी तरह की है, ये रियासत जम्मू के जो हिंदू हैं उनकी भी उसी तरह की है। हम ये नहीं कहते कि अली गिलानी साहब ने उम्रा किया हुआ था या नहीं, हज किया हुआ था, वो नमाज पढ़ते थे नहीं, सोमो सलात के पाबंद थे, हम वो दुनिया से चले गए, जो उनके दुनिया के अमाल थे उनके साथ चले गए, हम ऐसी कोई बात नहीं करते, हमने भी दुनिया से चला जाना। एक सियासी किरदार होता है जो कौमों के मुस्तकबिल का फैसला करता है, जो कौमों को या तो उनकी मंजिल करीब कर देता है या दूर कर देता है। जब आप डेमोक्रेट होते हैं, जब आप डेमोक्रेट होते हैं ना, तो आपको तलखी के साथ जो आपको नापसंदीदा शख्स होता है, अगर वो कामयाब हो, वो लोगों की जो वोट है वो ले ले, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। देखिए, ये कश्मीरी कौम ने, मैं आपको बता दूं, मैं खुद मुख्तार और खुशहाल कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, ये मेरा ईमान है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं साथ साथ एक डेमोक्रेट भी हूँ, मैं एक जमहूरियत पसंद भी हूँ, और जमहूरियत पसंद होने की वजह से मैं जो रियासत के जो दो दूसरे तबके हैं, एक इलाके हिंदुस्तान का है, एक इलाके पाकिस्तान का है, उनका अपना नजरिया है, उनके नजरिए को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और उस लड़ी में अगर गिलानी साहब आते हैं, गिलानी साहब भी सफ़र किया है फिजिकली, उन्होंने भी सफ़र किया है, तो उन्होंने अपने काज के लिए किया है, गो कि मेरा और उनकी मंजिल अलग है। मैं खुद मुख्तारी कश्मीर चाहता हूँ, वो इलाके पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, ये इस तरह के स्लोगन जो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन नजरिया है, लेकिन वो कश्मीर के एक सियासी रहनुमा हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैं उनको बिल्कुल जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उनको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम एक जो इस दुनिया में रहा नहीं तो उनको, मैं यहाँ तक, आप तो ये बात कहते हैं, मैं कहता हूँ किसी और को भी, आप शेख अब्दुल्ला का अपना कंट्रीब्यूशन है यहाँ, मतलब शेख अब्दुल्ला ने एक कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं ये कहता हूँ कि जब आप रियासत की बात करते हैं तो आप हैरी सिंह को भी लान तान से वो नहीं कर सकते। वो मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।